मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप बहुत ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जैसे कि सर्ट्स। अगर आप सर्ट्स को अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो अभी ही नहीं, आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सर्ट्स पर बेस्ड सॉल्व करने आएंगे। परेशानी होगी। सर्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि इसकी एक एक चीज को, एक एक टर्म्स को आप अच्छी तरह से अपने पकड़ में रखो। आज हम लोग 3 प्रकार के सर्ट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्स्ड सर्ट्स। किसको कहते हैं? √2 और ³ 3 और ³ 7 ये सर्ट्स है। इतना तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। अब अगर ये सर्ट्स में हम एक ऐसे नंबर को जोड़ देते हैं जो कि रैशनल नंबर है, जैसे कि √2 में हम यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं। 2 एक रैशनल नंबर है कि 3 का क्यूब रूट है, एक सर्ट है, और यहां पर हम लोग 4 ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। हम माइनस ही कर देते हैं और माइनस कर देते हैं 3 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक, ये एक एग्जांपल हो गया। अब यहां पर है क्यूब रूट ऑफ 7। इसमें कोई भी रैशनल नंबर प्लस कर दो या माइनस कर दो तो हम यहाँ पर 1 प्लस कर दिए। भाई कहोगे माइनस भी तो करो, तो माइनस भी कर देते हैं। 5 माइनस 7 का क्यूब रूट। अब ये जो नया नंबर्स आप देख रहे हैं, जैसे कि 2 प्लस √2, 4 प्लस क्यूब रूट 3 माइनस क्यूब रूट 3, 1 प्लस क्यूब रूट 7 या 5 माइनस क्यूब रूट 7। ये जो सर्ट्स का एक प्रकार है, इसी को हम लोग मिक्स्ड सर्ट्स बोलते हैं। यानी कि मिक्स्ड सर्ट्स का डेफिनेशन क्या हुआ? एक ऐसा सर्ट जो कि कॉम्बिनेशन हो, किसका कॉम्बिनेशन हो? एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। एक रैशनल नंबर का, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और कॉम्बिनेशन इसका किसके साथ है? तो ये √2 जो कि इरेशनल है, क्यूब रूट 3 इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है। यानी कि कोई भी एक मिक्स्ड सर्ट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रकार के सर्ट्स पर, बाइनोमियल सर्ट्स। बाइनोमियल सर्ट्स में 2 सर्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इसका एक कंडीशन ये भी है कि इसमें एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट इसका इरेशनल जरूर होना चाहिए। यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल दिया है। √2 प्लस √3, इसमें दोनों इरेशनल है। √3 माइनस √2, इसमें दोनों इरेशनल है। दोनों सम भी हो सकता है या दोनों का डिफरेंस भी हो सकता है। हम इसको बाइनोमियल सर्ट्स के नाम से पुकारेंगे। एक और सर्ट के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, जिसका कि नाम है कंपाउंड सर्ट्स। कंपाउंड सर्ट्स हम उस सर्ट्स को बोलेंगे जो कि सर्ट्स का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 2 ही सर्ट्स हो। बाइनोमियल में 2 ही सर्ट्स होंगे, जैसे 1 और 1 2, combination of 2 surds. √5 और √6, combination of 2 surds.
लेकिन कंपाउंड सर्ट्स में 2 से ज्यादा सर्ट्स भी रखे जा सकते हैं, जैसे कि मैं इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूं। √2, √3 और √5 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सर्ट्स। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इसमें 3 सर्ट्स है, √2, √3 और √5, यानी कि ऐसा सर्ट जो कि कॉम्बिनेशन हो 2, कम से कम 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो √3 और √2 का जो डिफरेंस है, इसको हम कंपाउंड सर्ट्स में रख सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड सर्ट्स की डेफिनेशन के मुताबिक 2 या 2 से ज्यादा होगा तो हम उसको कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। तो कम से कम 2 होना चाहिए तो बाइनोमियल सर्ट्स एक कंपाउंड सर्ट्स हो सकता है, लेकिन कंपाउंड सर्ट्स बाइनोमियल सर्ट्स नहीं हो सकता है। बाइनोमियल सर्ट्स ये एक कंपाउंड सर्ट्स के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि बाइनोमियल में 2 होता है और कंपाउंड में भी कम से कम 2 होगा, लेकिन इसका उल्टा ये गलत है, ये हो नहीं सकता है। एक कंपाउंड सर्ट्स हमेशा बाइनोमियल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो √2 प्लस √3 प्लस √5 को हम बाइनोमियल सर्ट्स के अंतर्गत रखते, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल में 2 ही टर्म होना चाहिए और कंपाउंड में कम से कम 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकता है।